नमस्कार, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? जी पर आप सभी का स्वागत है और इस उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद के साथ कि हम अपना ये ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं कि आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप बचे हुए हैं। क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तभी जो है हम लोग जो है एक दूसरे के लिए या फिर इस पूरे देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आज की बड़ी खबर लेकर के हम हाजिर हैं। मुझे लगा आपसे इंटरेक्शन किया जाए, थोड़ा सा मैंने वक्त निकाला और आज की तो बड़ी खबर यही है। कल शाम से जिस वक्त पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिस वक्त ट्वीट किया कि कल देश से मुखातिब होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 8 बजे, तब से जो है वो हर व्यक्ति यही सोचने लगा कि क्या ऐसा कहने वाले हैं या फिर क्या कुछ कहेंगे, और लगातार उसके ऊपर रिएक्शंस भी आते रहे कि क्या कहने वाले हैं। उसके बाद मुझे लगा कि तमाम उत्सुकताएं थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि 8 बजे संबोधित करेंगे। एक तरीके से देश में हेल्थ इमरजेंसी की तरफ के हालात तो नहीं है उससे रिलेटेड, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ये तो साफ था कि वो कोरोना पर बात करेंगे। कोरोना को लेकर के भारत पहले ही कितना प्रोएक्टिव है। 170 के करीब केसेस हैं और 170 के करीब केसेस के बाद क्वारंटाइन के सेंटर्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, किट्स लगातार बढ़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की 2 बार दिन में आपात बैठक हो रही है। पीएम मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर के आपने सावधानी बरतनी है, क्या कुछ करना है, और ये जो है तमाम चीज़ें जो आ रही थी, तो उसी को लेकर के लोगों ने कहा कि वो 8 बजे क्या करने वाले हैं। इस कारण से मुझे लगा कि मैं आपसे मुखातिब होता हूँ और आपसे भी मैं कुछ सवाल मांगता हूँ कि आप मुझे पूछिए। 2:35 और 40 के करीब मैं आप लोगों को मुखातिब होगा कि क्या प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। देखिए, कोरोना पर वो बोलेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ ये कहीं ना कहीं मोदी के निर्णायक जंग है। जैसे उन्होंने सार्क को लेकर के इनिशिएट लिया था, पूरा विश्व कह रहा है। कल तो आपने देखा था ताल ठोक के जब डिबेट हमने की थी, उसमें यह भी था कि विदेशी मीडिया को शायद ये पच नहीं रहा। वो एक प्रोपेगेंडा अब भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इतने कम केसेस कैसे हैं, बाकी इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में। वो यहाँ की हर हेल्थ सर्विसेज का मजाक उड़ा रहा है कि आगे देखिएगा क्या होगा, आगे देखिएगा क्या होगा। ये नहीं कह रहा है कि देखिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच है और उस प्रोएक्टिव अप्रोच में भारत का हर नागरिक साथ है। तो 8 बजे क्या कुछ सुनना चाहते हैं लोग? मुझे बहुत से सवाल लोगों ने भेजे हैं। कुछ सवाल मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा 1 सेकंड यहाँ से लाइव फीड भी ऑन कीजिए ताकि मैं लोगों के लाइव सवाल भी पढ़ सकूँ। ये चंद्रकांत हैं, इन्होंने अपना सवाल मुझे भेजा है। ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर जो है प्रधानमंत्री की राय क्या है, ये मैं सुनना चाहता हूँ, जनसंख्या नियंत्रण पर। ठीक है चंद्रकांत जी, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने पहले स्पष्ट किया कि वो कोरोना पर बोलने वाले हैं। मनीष चतुर्वेदी हैं। मनीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मैं शाहीन बाग का धरना खत्म हो, इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलें, इस पर सुनना चाहता हूँ। खैर मनीष जी, जैसा कि मैंने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त कोरोना देश के लिए न केवल एक बड़ी चुनौती है, समस्या है, बल्कि मिलकर के उससे लड़ना है। तो फिलहाल कोरोना के ऊपर ही वो बोलने वाले हैं। और केशव साहू और लक्ष्मण बहरू हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि 8 बजे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, मैं उस पर सुनना चाहता हूँ। यज्ञेश हैं, यज्ञेश कह रहे हैं कि मैं क्रूड प्राइसेस पर सुनना चाहता हूँ। अरविंद कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जब कोरोना को लेकर के कुछ बात रखेंगे तो वो प्राइवेट कंपनीज को भी निर्देश दें कि वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की है तमाम ऑफिस ने, तो वो प्राइवेट कंपनीज को भी निर्देश दें कि जो कंपनीज ऐसा नहीं कर रही वो ऐसा करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और महाराष्ट्र में तो हमने देखा है कि ये निर्देश है बीएमसी की तरफ से तमाम जितने भी कंपनीज हैं कि महाराष्ट्र में सभी कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम करना ज़रूरी है। 50% एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम करना ज़रूरी है। हमारे ऑफिस में भी यही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। जितने लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं घर से काम करना है, तो उसी तरीके से एक टीम बनी है ताकि वो लोग सुरक्षित रहें, क्वारंटाइन में रहें, ऑफिस के टच में भी रहें। और दूसरा है कि तमाम लोग जो अब क्या करें, सर कोरोना शाहीन बाग में भी तो हो सकता है, इन्हें उठाना चाहिए। ठीक है, ये इशू भी जाहिर सी बात है, ये भी जनहित में हम लगातार इसके बारे में उठा रहे हैं। विशाल कुमार सैनी हैं, विशाल कुमार सैनी कह रहे हैं कि कोरोना ख़त्म होना चाहिए, हम सब इससे परेशान हैं। और फिर उसके बाद गीत तिवारी हैं, कह रहे कोरोना से रिलेटेड बोलेंगे और निर्भया के दोषियों को क्या फांसी होगी। तो ये भी कह रहे हैं, निर्भया के कह सकते हैं कि अब तो यही उम्मीद करके चल रहे हैं लगभग तय भी निर्भया के दोषियों को फांसी होने वाली, उस पर भी हमारी खास कवरेज रहेगी, वो भी आप देखिएगा। फिलहाल 8 बजे की। इससे पहले मैं थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंडर आपसे शेयर करता हूँ, आप अपने सवाल पूछते रहिए, मैं कुछ सवाल बीच बीच में लेता रहूँगा। इससे पहले जो पिछली बार प्रधानमंत्री मुखातिब हुए थे देश के नाम संबोधन को, वो 9 नवंबर 2019 को हुए थे, जब
राम मंदिर के ऊपर फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया था, तब प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया था कि देखिए 70 साल से लटका रहा है कि कितना बड़ा एक हमारा मसला था और प्यार मोहब्बत से कैसे वो कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हो गया। 8 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जब स्क्रैप हुआ था, उसके बाद 8 अगस्त को आर्टिकल 370 पर देश के नाम उन्होंने संबोधन किया था। 27 मार्च को मिशन शक्ति, जब भारत वो जो एक एलीट 4 क्लब में शामिल हो गया था, मिशन शक्ति के ऊपर भारत कैसे एक खगोलीय ताकत बना था, उसका उन्होंने जिक्र किया था। 16 अगस्त 2018 को डेथ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे उन्होंने देश के नाम संबोधन किया था। 8 नवंबर 2016, याद है 8 नवंबर 2016? 8 नवंबर 2016 को डेमो का जिक्र हुआ था, डीमोनेटाइजेशन का। तो इस कारण से जब वो 8 बजे का जिक्र आता है या फिर राष्ट्र के नाम संबोधन का जिक्र आता है, कुछ मैं देखता हूं कि क्रिटिक भी शुरू हो जाते हैं, ट्रोल भी शुरू हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट किया है, पीओ ने भी स्पष्ट किया है। हम देखिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम इस वक्त ये संबोधन क्यों जरूरी है। हम अगर किसी समस्या के निपटारे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक, जिसे कहते हैं कि लीडरशिप, हमारा व्यक्ति का नेतृत्व वो किस तरफ जा रहा है और हम उस पर कितना बिलीव कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, उसने बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है अगर आपका व्यक्तित्व और आपका लीडरशिप स्ट्रांग है। ये सब जानते हैं कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, ये भी सच्चाई है कि हम उससे बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं और ये जंग हम जीतेंगे। लेकिन ये संबोधन मैंने कहा ना कि इसलिए जरूरी है, इस प्रोएक्टिव अप्रोच में ढिलाई ना आए, ढिलाई गवर्नमेंट की तरफ से भी ना आए, क्योंकि ये स्टेज बहुत जरूरी है। अगले 15 दिन बहुत जरूरी हैं, बहुत क्रूशल हैं। अगले 15 दिन में जो है किस तरीके से स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 तक हम ना जाएं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कहने देखिए, राहुल कौशिक कह रहे हैं लोग मजाक में ले रहे हैं कोरोना को, ये मजाक में लेने की खबर नहीं। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मजाक में लेने की बात नहीं है। साफ रखिए, स्पष्ट रहिए। और फयाज खान कह रहे हैं कोरोना के कारण जो लोगों को लॉस हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, वो पूरे दुनिया में जो है लॉस हो रहा है। अब देखिए, पूरा इटली ठप पड़ गया, अमेरिका का डाउ जोन्स देख लीजिए, अमेरिकी शेयर बाजार पूरे तरीके से, चाइना देखिए ना, जो पूरे विश्व का हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेडिंग हब था, वो शट डाउन पड़ा है। अब भारत का तो इतना अभी कोई लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। अब अगर चाहा, भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, तो बहुत जल्दी जो है हालात ठीक होंगे। पीएम मोदी विल टेक द राइट डिसीजन, ये देवज्योति चक्रवर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लेंगे हम उसमें साथ खड़े हैं। सर, स्टेट एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं लेकिन सेंट्रल एग्जाम सारे पोस्टपोन क्यों नहीं हुए हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल में जो सीबीएसई एग्जाम है, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी, वो जितनी बची हुई थी अब वो आगे पोस्टपोन हो गई हैं। मयंक शर्मा कह रहे हैं कि भाई स्टेज 3 क्या होता है और ये कितनी स्टेजेस है? देखिए, स्टेज 3 ये होता है, स्टेज 3 अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जब आप कम्युनिटी वायरस की तरफ बढ़ जाए। कम्युनिटी वायरस में ना, एक अच्छी खबर आपको पहले बताता हूं, फिर बताता हूं स्टेज 3 क्या होता है। 800 से ज्यादा रैंडम सैंपल लिए गए, 800 से ज्यादा रैंडम सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं। और स्टेज 3 ये होता है कि अगर ये नेगेटिव नहीं आते, ये रैंडम किसी के भी लिए गए थे, ऐसा नहीं कि ये कुछ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे या बाहर से आए थे या क्वारंटाइन थे, ऐसा नहीं, नॉर्मल लिए गए। इसका मतलब ये, अब ये कम्युनिटी विशेष, यानी कि किसी गली मोहल्ले और चौक चौराहे तक नहीं पहुंचा है, अभी सिर्फ उन लोगों तक है जो कि संक्रमित होकर के, इन्फेक्टेड होकर के आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके संपर्क में अगर कोई लोग आए तो उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये स्टेज 3 होता है, हम वहां तक ना पहुंचे, वरना देखिए स्टेज 3 कितनी ज्यादा बेकाबू हो सकती है। वो इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 475 लोगों की। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड, मतलब जिस तरीके से हो रहा है। और एक ये है कि अभी मुंबई की खबर आई थी, वहाँ पर लोकल को जो है सस्पेंड किया गया, ऐसी लोकल सस्पेंड कर दी गई है। पंजाब में प्राइवेट और जो सरकारी बसेस है उनको बंद कर दिया गया है। और ऑल एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। तो कुल मिलाकर के ठीक है, हमें भी इंतज़ार है देखिए। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि हम क्या देख सकते हैं 5 बजे, आप ज़रूर देखिएगा ताल ठोक के, हम 8 बजे के इस संबोधन में क्या देख सकते हैं और क्या कोरोना के खिलाफ मोदी की ये निर्णायक जंग है, उसके खिलाफ पूरा, उसके साथ जो है पूरा देश खड़ा है। ये मोदी का प्रण, या फिर यूं कहें कि एक कंट्री के स्टेट्समैन का, लीडर का प्रण है, और उसके खिलाफ अगर सबसे बड़ा रण है तो वो आपके और मेरे बिना तो अधूरा होगा।
हमें और आपको पूरे तरीके से गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस होंगी, जिस तरीके से जो भी होगा उसका साथ देना है, पैनिक फैलाना नहीं है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। 5 बजे एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, जो कि हम चर्चा करेंगे कि अब से पहले पीएम मोदी ने क्या क्या स्टेप्स जो है कोरोना को लेकर के लिए हैं। बहुत ज़्यादा एक और, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक बहुत अच्छा मौका है विपक्ष के लिए। कल राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जितने क्रिएटिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए एंड दोज आर नॉट इनफ एंड यू नो व्हाट पीएम मोदी शुड डू, इंडिया विल सी अ ग्रेट इम्पैक्ट इन द कमिंग टाइम। सी, ये कोई राजनीति नहीं है और ये वक्त है क्या राजनीति का कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कोरोना का कितना इम्पैक्ट होगा। आप देश को डरा रहे हैं। उल्टा आपको तो कहना चाहिए कि मेरे इतना बड़ा संगठन है कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर है, वो सैनिटाइजर बांट रहा है या फिर लोगों को सैनिटाइज कर रहा है, लोग घर में हैं, लोग पैनिक नहीं फैला रहा है। खैर, ये वक्त नहीं है पैनिक फैलाने का। कोरोना कोई पार्टी देख करके, विचारधारा देख करके नहीं होता, वो किसी को भी हो सकता है। इटली का तो एग्जाम्पल राहुल गांधी से बेहतर कौन जानता होगा। और दूसरा ये, विपक्ष के पास मौका है, जो भी आज स्पीच होगी इकट्ठे आए, साथ रहें, देश साथ खड़ा है, साथ मिलकर के कोरोना से लड़ेगा। 8 बजे क्या कुछ रहेगा, एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। और फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि 5 बजे जी न्यूज़ पर आपसे मिलना है, तमाम माध्यमों पर आपसे ताल ठोक के मैं लाइव रहूँगा। और उसके बाद 8 बजे जो भी आएगा निष्कर्ष, हम वो भी एक एक्सपर्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।